Hello students, welcome back to our new video. Okay, in the next video we have seen the conversion of degree to radian or degree to radian or radian to degree. This is our topic. In the last video we have seen what is degree. Now in this video we will see the concept of radian. It is very important. देखो बच्चों, ये जो कंसेप्ट आपके सामने आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फिजिक्स में, रेडियन मेजर। आपको मैं बताया रेडियन मेजर का कंसेप्ट, जैसा कि 11th में है लेकिन 12th स्टैंडर्ड में या फिर नीट के सिलेबस में, अभी नीट का सिलेबस में 11 12 उसमें नहीं रहता है, उसमें पूरा कंटिन्यूस सिलेबस होता है। रेडियन मेजर जब हम बॉडी का जब मोशन को हम डील करते हैं सर्कुलर मोशन के साथ या रोटेशनल मोशन के साथ, उस वक्त हमें जो है तो इन रोटेशनल मोशन और इन सर्कुलर मोशन वी हैव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहाँ पर एंगल क्या होता है बॉडी का, जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो वी हैव द एंगल and wherever we have the angle, डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल लग गया, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। उसके बाद टॉर्क, इस तरह से पूरे कंसेप्ट जो तो फिजिक्स के आगे कैरी होते हैं मैकेनिक्स में। व्हेनेवर वी हैव द रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी, तो उस वक्त ये रेडियन का कंसेप्ट खूब इंपॉर्टेंट है। रेडियन ये जो तो यूनिट है किसका है, प्लेन एंगल का। पता है आपको रेडियन इट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, मतलब ये क्या है, प्लेन एंगल है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर वेलोसिटी, फिर वहां से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट निकल जाता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो रेडियन इज वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्री यूनिट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्री यूनिट। ओके, आपको जो आगे तभी रेडियन का आपको बहुत यूज है। ओके, देखिए आप रेडियन के बारे में सीखेंगे। अब क्या है इसकी ज्योमेट्री, पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिए रेडियन क्या होता है, अच्छे से समझ लीजिए। आप 2 साल उससे कभी भूलेंगे नहीं आप। एक्चुअली ये रेडियन जो तो मैथमेटिक्स से कंसेप्ट से निकलने वाला है और उसका फिजिक्स में एप्लीकेशन है। किस तरह से एप्लीकेशन है आपको बताया मैंने, अभी जो आपका एप्लीकेशन बता दिया मैंने आपको कि whenever the body perform the circular and the rotational motion, okay, we have the concept of the angular displacement, angular velocity and angular acceleration and angular momentum, torque, etc. So for all this physical quantity we must have the concept of the radian concept है। कैसा है देखिए। अब स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा पिछले क्लास में लेके जाता कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन में। देखिए आपने जब ये एंगल तैयार करें, क्या किया आपने, एंगल तैयार करते वक्त आपने क्या किया, एक पॉइंट फिक्स किए, एक पॉइंट फिक्स करने के बाद दूसरा पॉइंट को आप ऐसे मूव किए, इस तरह से मूव किए, बराबर है, मूव किए। मूव करने के बाद इसको आपने कनेक्ट कर लिया, पहले हम इसको इनिशियल रे बोलते हैं, इनिशियल आर एंगल, और जहां भी आप रुक जा रहे हैं जितना भी आपको मेजरमेंट होना चाहिए वहां रुक गया, यहाँ पर आपका एंगल बन गया, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता है ये जो आपने रोटेशन किया ना, ये रोटेशन होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज में, है ना, या क्लॉकवाइज में। तो ये जो रोटेशन है आपका, ये क्या होता है, आर्क होता है। क्या होता है, आर्क। मतलब आपको ज्योमेट्री में सीखने वाले हैं कि जब हम एंगल तैयार करते हैं ना तो क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले ऐसा आर्क बनाना पड़ता है जो भी मेजरमेंट है। ओके, आर्क क्या होता है, एक तरह की एक लेंथ होती है ना, और ये जो फिक्स पॉइंट है हमने यहाँ पर एंगल क्या होता है, क्या होता है, एंगल जितना भी आपको लेना है मेजरमेंट 30 डिग्री 50 डिग्री जो भी है ले लिया आपने, ये एंगल क्या होगा आपका, ये फिक्स पॉइंट है। ये तो आपका इनिशियल पे होगा और ये आपका टर्मिनल पे होगा। एंगल के लिए 2 सेगमेंट होगी, इसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। एंगल का जो फिक्स पॉइंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इनिशियल रे, पहला रे, ये दूसरा लास्ट का रे, टर्मिनल रे, या समटाइम्स इसे हम इनिशियल आर भी बोलते हैं, टर्मिनल आर दूसरा। तो एंगल इस तरह से हम बताते हैं, इस तरह से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। इट मींस दैट व्हाट, सॉरी, हम यहाँ क्या बोलेंगे, दिस एंगल इज क्रिएटेड बाय दिस आर्क। ओके,
This what an angle. This angle is described by this arc or angle theta subtended by this arc. मतलब ये आर्क की वजह से एंगल की थीटा क्या होगा तैयार होगा कहां पर फिक्स पॉइंट पे वर्टेक्स पे। तो अब रेडियन बोलते क्या समझ के बात ओके। तो एंगल के बारे में आपको मालूम होगा कि यहां से फार्मूला लिखना है तो पता है अब सपोज करो ये मैंने शुरू किया आर्क अभी आर्क को बड़ा कर दिया ये आर्क होगा मतलब सर्कुलर वन कंप्लीट रोटेशन ठीक है वन कंप्लीट रोटेशन इसको अब ये क्या होता है सर्कल का रेडियस होता है ठीक है ओके कितने में साइड में ए भी क्या आएगा आर आएगा इस आर सब होगा और ये पूरा क्या होगा कंप्लीट रोटेशन करता है इसको क्या होगा ये थीटा में बता रहा है एंगल दिस इज आर। नाउ स्टूडेंट्स यहां पर जो तो एंगल जो क्या हुआ ना एंगल का फार्मूला क्या है एंगल का फार्मूला सबसे पहले क्या है देखिएगा बाद में मैं आपको रेडियन बताता। सो एंगल हियर टू फाइंड आउट द एंगल अपनी एंगल निकालने उसकी वैल्यू कितनी है कैसे निकालेंगे अब वो जो वैल्यू मिलेगी आपको रेडियन के फॉर्म में मिलेगी किसके फॉर्म में मिलेगी रेडियन के फॉर्म में। एंगल इक्वल्स टू हियर अब ये एंगल जो है ना क्या होगा मान लीजिए आपको फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर हम बोलना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे इसे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो जब ट्रांसलेशन मोशन होता है ये बॉडी है इसे रिमूव कराइए फोर्स को अप्लाई करें और ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना ये डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी का एक्स नाम दे हम ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रांसलेशन मोशन है बॉडी का इन ट्रांसलेशन मोशन when the body changes position in any direction okay along the straight line we get the displacement of body that is the linear displacement ratio line पे। अब जब बॉडी को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करी जब बॉडी जो तो इस तरह से कर्व पे मोशन परफॉर्म कर रही उसको तो बॉडी का वो बॉडी क्या होती है सेंटर के साथ एंगल तैयार करती है सेंटर के साथ एंगल तैयार करती है ओके तो तब उसे क्या बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो थीटा है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या है दिस इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल ओके। अब ये एंगल बोलो या फिर उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। आप आगे बोलना ये आगे आपको सर्कुलर मोशन में रोटेशनल मोशन में आपको ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये कैसे आएगा ओके। सो एंगल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। अब स्टूडेंट्स अब यहां एंगल के पास क्या है थीटा है अब लेंथ ऑफ आर्क क्या है लेंथ ऑफ AB है डिवाइड बाय अब रेडियस क्या है आर है ना। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी इसकी जो भी वैल्यू आएगी दैट इज द रेडियन दैट इज इन टर्म्स ऑफ रेडियन ओके। मतलब थीटा आपका रेडियन में हम जो मेजर करते हैं तो ये रेडियन निकालने के लिए आपके पास एक इक्वेशन आ गई। सपोज करो एग्जांपल मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क है 4 सेंटीमीटर ओके लेंथ ऑफ आर्क AB और उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर समझो जो भी है 3 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी 4 डिवाइड बाय 3 और से यूनिट लगेगा रेडियन यूनिट क्या लगेगा रेडियन लगेगा ओके। अब स्टूडेंट्स यहां देखिए तो रेडियन क्या है मैं आपको इसमें से निकालने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको एंगल का फार्मूला सामने आया है एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओके। और पहला पॉइंट क्या आपका है आपको जब एंगल तैयार होता है फिक्स पॉइंट पे वर्टेक्स पे है ना सेंटर पे सर्कल पे उसे कौन तैयार करता है ये आर्क तैयार करता है कौन तैयार करता है आर्क। ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखो ओके। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट इज द रेडियन अब हम आते रेडियन हम ये एंगल को रेडियन कब बोलेंगे अब ये जो एंगल है थीटा इसे हम 1 रेडियन कब बताएंगे C स्टैंड्स फॉर सर्कुलर सिस्टम जैसा मैं आपको बताया रेडियन का दूसरा नाम क्या है सर्कुलर सिस्टम है। तो इसे हम 1 रेडियन कब बोलेंगे देखो जरा कि जब ये आर्क की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस जब ये दोनों इक्वल होंगे when we have the length of arc and the radius is equal then we say that this angle is 1 radian this angle is 1 radian okay। तो अब इसकी डेफिनेशन कैसे होगी अब ये पॉइंट नोट कर लो ये फार्मूला नोट करो आप
important formula है angle equals to length of arc divided by radius of circle, or simply angular displacement, sometimes it is called as angular displacement. आपको पता है ट्रांसलेशन मोशन में आप सीख रहे हैं 11th में आपका मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन ऑन द स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, ये आपके चैप्टर चालू है, उसमें से एक दो चैप्टर हो गए होंगे आपको पता है। ट्रांसलेशन मोशन आपने सीख लिए। अब जब आपके पास रोटेशनल मोशन आएगा आगे चल के तो ये कंसेप्ट आपके सामने आने वाले हैं। ओके, रोटेशनल मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम एंड सिंपली फोर्स, ये सब चीजें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सब जो तो ट्रांसलेशनल मोशन में आने वाले हैं। और सेम टेक्नोलॉजी आपको रोटेशनल मोशन में आने वाली है, सिर्फ क्या हो जाएगा लीनियर वर्ड निकल जाएगा और वहां पर आ जाएगा एंगुलर। क्या वर्ड आएगा वहां पर? एंगुलर वर्ड आ जाएगा। ओके, सी सो नोट दिस पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज द रेडियन? व्हाट इज द रेडियन? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एन एंगल, अभी एंगल है, कांस्टेंट एंगल है। एन एंगल सबटेंडेड मतलब जो सबटेंडेड में उसको तैयार कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है एंगल को। गुड, एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क किसका होता है? सर्कल का होता है। एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर of the circle, whose length, whose बोलते किसकी? वो आर्क की, whose length is equal to length of radius. Then angle is known as 1 radian and is constant angle. Yes, देखिए आप ये सेंटर ट्रायंगल तैयार कर रहा है, उसमें कंडीशन डालो, अगर ये आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ अगर इक्वल है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंगल को 1 रेडियन बोलेंगे। जैसे कि आप फार्मूला से आपके सामने कि एंगल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क पता है आपका डिवाइड बाय रेडियस, है ना। अब लेंथ ऑफ आर्क सपोज करो आप ये मैं इक्वल दे देगा मुझे कि आर है तो आर क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। सो आर डिवाइड बाय आर, सो आर डिवाइड बाय आर वी हैव 1, और उसके आगे क्या होना चाहिए? रेडियन। सो वी हैव 1 रेडियन। एंगल क्या है? हमारे पास थीटा है। कौन सा? ए ओ बी, इस तरह से एंगल दिमाग रखिए बात ये, ठीक है। So 1 radian it represent 1 उसके हेड पे छोटा सा c is the circular system. C is what? It is the circular system. So students, it is about the radian. अब देखिए रेडियन आपके सामने आ गया। So 1 radian। अब इसमें डिग्री कल मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि डिग्री क्या होता है। अब रेडियन में आपको बताया था 1 रेडियन क्या होता है। तो 1 रेडियन इज द कांस्टेंट एंगल। तो 1 रेडियन क्या है? ये कांस्टेंट एंगल है। 1 रेडियन इज द कांस्टेंट एंगल। देखिए कांस्टेंट वैल्यू 1 आया 1 रेडियन। अगर जब कंडीशन क्या है कि लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस आपका इक्वल होना चाहिए। 1 रेडियन इज द कांस्टेंट एंगल। और दूसरी बात, रेडियन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस। देखिए रेडियन की वैल्यू, अब रेडियन डिपेंड नहीं मतलब कौन डिपेंड नहीं है? यस, रेडियन डिपेंड नहीं मतलब कौन डिपेंड नहीं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, ये चीजें इस पर डिपेंड नहीं है। रेडियन इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। रेडियन इज इंडिपेंडेंट, इसमें आर लिखा है हमें इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, है ना। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। Okay, so students, this is about the radian. Now we will see the relation between degree and radian. अब हम डिग्री और रेडियन में रिलेशन देखने जा रहे हैं। इसमें डिग्री और रेडियन, आपके सामने डिग्री आ गया, आपके सामने रेडियन आ गया।
ये दोनों भी जो है तो क्या है, ये सिस्टम है टू मेजर दी प्लेन एंगल। इन फिजिक्स वी मोस्टली यूज द सिस्टम दैट इज द रेडियन। ओके, आपको बताया था मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है वो क्या है, रेडियन है। क्या है वो, रेडियन। और एक आपको बताया था मैं प्लेन जो एंगल होते हैं, प्लेन एंगल इट इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसके डायमेंशन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, देखिए इधर। अब एंगल की व्याख्या क्या है हमारे पास, प्लेन एंगल, अब यूनिट तो रेडियन सामने आ गया आपके। प्लेन एंगल इज डायमेंशनलेस, इसके डायमेंशन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, अब एंगल क्या है, देखिए एंगल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, नीचे क्या है, रेडियस। ओके, लेंथ ये लेंथ है, रेडियस ये भी लेंथ है। तो फिर आपको पता है कि डायमेंशन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो वी हैव अगला पॉइंट हमारा डायमेंशन एनालिसिस है, वो आप सीखिए, लेकिन आपको बता रहा हूं उसके लिए प्लेन एंगल इट इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसके डायमेंशन नहीं होते। तो अब प्लेन एंगल में हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है फिजिकल जिसके डायमेंशन नहीं होते हैं। एंगल बोलो तो फिजिक्स में हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, रिमेंबर दिस आल्सो। इसकी यूनिट है रेडियन, बट इट इज डायमेंशनलेस, इट इज डायमेंशनलेस, डायमेंशन नहीं है। लेंथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। So we don't have any dimension of angular displacement or simply angle. Okay, mathematics में angle, physics में बोले तो क्या बोलेंगे, angular displacement. Now see, now we will see the relation between degree and radian. रुपया पैसे में रिलेशन मालूम है आपको, 1 रुपया बोले तो 100 पैसे है ना, 1 पैसा बोले तो क्या 1/100 रुपए है ना। उसी तरह से अब रेडियन और डिग्री में कौन बड़ा है, उनका रिलेशन क्या है, कौन कितना है, 1 रेडियन में कितने डिग्री, 1 डिग्री में कितने रेडियन। ओके, वी विल सी दिस कांसेप्ट। सो द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ओके, वी विल सी। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। नाउ देखिए, अब देखिए सेंटर ये उसका रेडियस है। अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है मैंने ऐसा पूरा कंप्लीट रोटेशन किया, ये इनिशियल रे है, ए से शुरू किया और ए पे आ गया, ठीक है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट रोटेशन क्या होता है, 360 डिग्री होता है कि नहीं। कंप्लीट रोटेशन क्या होता है, 360 डिग्री, मतलब मेरा एंगल आएगा 360 डिग्री। अब 360 डिग्री कब आएगा, जब मैं पूरा कंप्लीट रोटेशन लूंगा, मतलब मेरा जो आर्क है वो आर्क क्या होगा कि मेरा सर्कमफ्रेंस हो गया। सर्कमफ्रेंस इज द आर्क, है ना, क्योंकि मैं पूरा कंप्लीट रोटेशन ले रहा ना, एंगल मेरा 360 का क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ मेरे पास जो आर्क है वो किसके बराबर हो गया, मेरा वो सर्कमफ्रेंस के बराबर हो गया, है ना। अब देखिए थीटा और एंगल, हमारे पास क्या है, एंगल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस, ये मेरे पास फार्मूला है। देखो मैं आपको रिलेशन बता रहा हूं डिग्री का रेडियन में, बहुत सिंपल है, इजी से अंडरस्टैंड कर लो। फिर आप कुछ भी डिग्री का रेडियन का डिग्री कुछ भी कर सकते हैं आप। ओके, इस साल जो क्वेश्चन आने वाला है इसी कंसेप्ट पे आने वाला है ना। यानी 14 अक्टूबर को, आज क्या है, आज बुध है, आज मंडे तो वेडनेसडे आज, तो लास्ट वेडनेसडे को नीट के एग्जाम हुआ है, 2 एग्जाम हुए इस साल नीट के। 14 अक्टूबर को मालूम आपको, जो बच्चे कंटेनमेंट जोन में थे ड्यूरिंग द कोविड-19, ओके, जो बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते थे एग्जामिनेशन के लिए, वो बच्चों के लिए एग्जाम 14 अक्टूबर को लिए गए इनटेक के थ्रू। ओके, उनका रिजल्ट भी लग गया, तो उस एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आया है,
ये वही बात आपको क्वेश्चन दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एंगल इक्वल्स टू आर डिवाइड बाय रेडियस, आर डिवाइड बाय रेडियस। अब ये एंगल मेरे पास क्या है, थीटा सपोज, और आर क्या है, अब ए से शुरू करा मैं, ए क्या है, सपोज करो मैं उसको बी नाम देता हूं, ए इक्वल्स टू बी, ए से शुरू किया, ए पे जा गया, चलो लेंथ ए बी, इसको लेंथ ए बी देता हूं। अब रेडियस तो आर है मेरे पास। अब एंगल कितना है मेरे पास, 360 डिग्री है, 360 डिग्री है एंगल। अब आर की लाइन बोलते क्या, सर्कमफ्रेंस है मेरे पास, सर्कमफ्रेंस। आर की लाइन बोलते क्या मेरे पास, क्या है, सर्कमफ्रेंस है ना। और साथ में इसके हम तो क्या लिखते हैं, यहाँ रेडियन लिखते हैं, तो क्योंकि एंगुलर डिस्कस करेंगे तो यूनिट क्या चाहिए, रेडियन। अब सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस नीचे क्या है, रेडियस है। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला आपको पता है, 2 पाई r डिवाइड बाय r रेडियन, ठीक है। r क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें, 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। हाँ, या इसे हम 360 डिग्री 2 पाई उसके हेड पे छोटा सा c लिखो, सर्कुलर सिस्टम मतलब रेडियन। सो स्टूडेंट्स वी गेट 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। अब पाई तो आपको मालूम है इररेशनल नंबर है। अब देखिए इसमें कंफ्यूज मत हो तुम, ये इसके c पाई उसके हेड पे c क्या है ना, तो ये पाई रेडियन होगा, इसे पाई रेडियन मत कभी भी रीड करना। और सिंपली अगर मैं पाई लिखूंगा ना, तो ये क्या है, नंबर है, रैशनल नंबर, उसकी वैल्यू कितनी है, 22 डिवाइड बाय 7। रैशनल नंबर में होते हैं उस तरह से 22 डिवाइड बाय 7, ओके, इट इज जस्ट नंबर। और पाई के साथ अगर c दिया तो वो क्या होगा, पाई रेडियन। अब स्टूडेंट्स ये 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, ये कोरिलेशन आ गया डिग्री में और रेडियन में, 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। ओके स्टूडेंट्स, so here we will stop. We will continue this point in the next video. इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। डिग्री का रेडियन, रेडियन का डिग्री, एक डिग्री में कितने रेडियन और एक रेडियन में कितने डिग्री, कौन बड़ा है, डिग्री बड़ा है कि रेडियन बड़ा है। अब अगला वीडियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। फिर हम उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेंगे, ओके, अच्छे से क्वेश्चन लेंगे, ओके। सो हियर वी विल स्टॉप। दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अच्छे से पढ़िए, ये वीडियो को 2-4 बार देखिए, definitely you will be understood. Okay, so here we will stop and we will continue in the next video. Thank you very much. Okay, thank you.